कक्षा 8 मधुबन हिंदी पाठ 16 राम सुग्रीव मैत्री। यह अंश गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से लिया गया है। हनुमान द्वारा राम और सुग्रीव में मित्रता कैसे कराई गई, इसी का वर्णन इन चौपाइयों में है, जिसके भावार्थ मैं आपको आज समझाऊंगी। पहला है, देखी पवन सुतपति अनुकूला, हृदय हरस भीति सब सूला, नाथ सेल पर कपिपति रहिए, सो सुग्रीव दास तब आइए। इसका भावार्थ है, स्वामी को अनुकूल यानी प्रसन्न देखकर, स्वामी कौन? श्री राम को प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वनराज सुग्रीव रहते हैं, वह आपके दास हैं। आगे की पंक्तियां हैं, ते ही सन्नाथ मैत्री कीजे, दीन जानी ते ही अभय करीजे, सो सीता कर खोज कराइए, जह तह मरकट कोटि पठाइए। प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ है, हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर, दीन यानी गरीब, दुखी जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करवाएगा और जहाँ तहाँ करोड़ों मरकट यानी वानरों को भेजेगा। अगली पंक्तियां हैं, यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुओ जन पीठी चढ़ाई, जब सुग्रीव राम कहु देखा, अति सम जन्म धन्य करी लेखा। प्रस्तुत पंक्ति का भावार्थ है, इस प्रकार सब बातें समझकर हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया, यानी अपनी पीठ पर बिठा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। अगली पंक्ति है, सादर मिलेऊ नाई पदमाथा, भेटेऊ अनुज सहित रघुनाथा, कपि कर मन विचार एहि रीति, करी अहीम विधि मोह सन ए प्रीति। प्रस्तुत पंक्ति का भावार्थ है, सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर, यानी श्री राम के चरणों में मस्तक रखकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई की तरह उन्हें गले लगाकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे? ऐसा सुग्रीव मन में सोच रहे थे। अगली पंक्ति है, तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी देई करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। प्रस्तुत पंक्ति का भावार्थ है, जब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक सुग्रीव और श्री राम में मैत्री करवा दी। अगली पंक्तियां हैं, किन्हीं प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाका, कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिली ही नाथ मिथिलेश कुमारी। इसका भावार्थ है, दोनों ने यानी श्री राम और सुग्रीव ने हृदय से प्रीति की कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का
सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएगी, यानी सीता जी। अगली पंक्तियां हैं, मंत्रिन सहित इहा एक बारा, बैठ रहूं मैं करत विचारा, गगन पंथ देखी मैं जाता, परबस परी बहुत बिल पाता। प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ है, मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराये यानी शत्रु के वश में पड़ी हुई बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। यह सुग्रीव जी श्री रामचंद्र जी को बता रहे हैं। अगली पंक्ति है, राम राम हाँ राम पुकारी, हम ही देखी दिने हूँ पटडारी, मांगा राम तुरत तेहि तीना, पट उरलाई सोच अति कीना। प्रस्तुत पंक्ति का भावार्थ है, सुग्रीव जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, हमें देखकर उन्होंने राम राम हाँ राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव जी ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया, मतलब सीता जी के बारे में उन्होंने विचार किया। अगली पंक्तियां हैं, कह सुग्रीव सुनोहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा, सब प्रकार करिहु सेवकाई, जही विधि मिली जानकी आई। प्रस्तुत पंक्ति का भावार्थ है, सुग्रीव जी ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए, दुख मत कीजिए और अपने मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूँगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले मैं वे सभी उपाय करूँगा। अगला दोहा है, सखा वचन सुनि हर्षे, कृपा सिंधु बल सीयु, कारण कवर बसहु बन, मोहि कहु सुग्रीव। इसका भावार्थ है, कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी अपने सखा यानी दोस्त सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो।